तसव्वुर कीजिए, आप एक कमरे में दाखिल होते हैं, वहां एक 28 साल की लड़की मौजूद है, बिल्कुल बेजान पुतले की तरह। आपके सामने एक टेबल है जिस पर मुख्तलिफ चीजें रखी हैं, जैसे एक गुलाब, एक चॉकलेट और एक 38 कैलिबर की लोडेड पिस्टल। आपको इजाजत मिल जाती है कि अगले 6 घंटे तक आप उस लड़की के साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। वो पलटकर जवाब नहीं देगी, बल्कि ना ही कोई पुलिस और ना ही कोई कानून आपको रोकेगा। अब सोचिए कि आप क्या करेंगे। आप कहेंगे कि मैं तो उसे फूल दूंगा, मगर 1974 में जब ये एक्सपेरिमेंट वाकई में हुआ तो उसने ह्यूमन नेचर के सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट को रिवील किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक्सपेरिमेंट की जो एक आर्ट परफॉर्मेंस से ऑलमोस्ट मर्डर पर खत्म हो गया। 1974 नेपल्स, इटली की एक छोटी सी आर्ट गैलरी में मरीना एब्रामोविक नाम की एक लड़की 6 घंटों तक बिल्कुल खामोश खड़ी रहने वाली थी। ना वो कुछ बोलेगी, ना ही अपनी जगह से हिलेगी और ना ही किसी के साथ आई कांटेक्ट करेगी। और क्राउड को ये कहा गया कि वो उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। शाम 8 बजे मरीना स्टूडियो मोरा आर्ट गैलरी के बीच में खड़ी हो गई। वो सिंपल ड्रेस में थी। मरीना के पास एक टेबल रखी हुई थी जिसमें 72 ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे। कुछ कंफर्टिंग थे, जैसे एक रोज, एक फेदर, कुछ परफ्यूम्स बॉटल, लेकिन कुछ बिल्कुल अपोजिट थे, जैसे नाइफ, सीजर, रॉड, रोप्स और एक गन। ऑडियंस के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, बस उनके पास 6 घंटे थे कि वो उन ऑब्जेक्ट्स को मरीना के बॉडी पर किसी भी तरीके से यूज कर सकते थे। मरीना ने एक साफ ऐलान किया था कि मैं इन 6 घंटों के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। बहुत लोगों को लगा कि मरीना पागल थी, लेकिन एज अ यंग वुमेन वो हमेशा फिजिकल और साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस की बाउंड्रीज को पुश करती और सैक्रिफाइस, वर्नरेबिलिटी और पेन के थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंस की लिमिट को टेस्ट करती। मरीना एब्रामोविक 1946 में पैदा हुई। उसके पेरेंट्स कम्युनिस्ट पार्टी के डेकोरेटेड ऑफिशियल्स थे। नेचुरली उसका चाइल्डहुड स्ट्रिक्ट और हाईली डिसिप्लिन था। 1973 और 1974 के बीच में मरीना ने परफॉर्मेंस पीसेस की एक सीरीज को शुरू किया, जिन्हें उसने नाम दिया रिदम्स। हर पीस उसकी बॉडी, उसके माइंड, उसके पेन के थ्रेशोल्ड्स को टेस्ट करता था, लेकिन रिदम जीरो उन सब से खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। उनका मकसद ये दिखाना था कि अगर कोई इंसान बिल्कुल पैसिव हो जाए, यानी कोई पलटकर जवाब ना दे सके, तो देखने वाले उसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी हम अक्सर शराफत और इखलाकियात की बात करते हैं, लेकिन मरीना का ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जब कोई कानून और सजा का डर खत्म हो जाए तो इंसान कितना गिर सकता है। पहले के 2 घंटे बिल्कुल नॉर्मल थे। लोग उससे बात करने की कोशिश करते, उसके आसपास घूमते, किसी ने उसके हाथ में गुलाब दिया, किसी ने उसके गले पर किस किया, कुछ लोगों ने उसके पोस्चर को जेंटली मूव किया जैसे वो एक मैनिक्विन है। लेकिन तीसरे घंटे के बाद माहौल बिल्कुल बदल सा गया। एक शख्स आगे बढ़ा और उसने सीजर से मरीना की शर्ट को काट दिया। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सब देख रहे थे कि अब मरीना क्या करेगी, लेकिन वो खामोश रही। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना था, उसकी आंखों में तो बस आंसू ही थे। जब क्राउड ने देखा कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो उनका रवैया बदल गया। लोग अब उसे इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक पुतली समझ रहे थे। और बस कुछ ही मिनटों के बाद उसके बदन से सारे कपड़े काट दिए गए। कई लोगों ने उसकी बॉडी को गलत तरीके से टच करना शुरू किया। किसी ने गुलाब के कांटों को उसके पेट पर चुभोना शुरू किया तो किसी ने उसके गले पर छोटा सा कट लगाकर उसका खून पिया। जरा सोचिए, वहां मौजूद लोग कोई मुजरिम नहीं थे। वो पढ़े लिखे सिविलाइज्ड आर्ट लवर्स थे, लेकिन उन्होंने मरीना को जलील करने में कोई कसर ना छोड़ी। जब हमें
लगता है कि सामने वाला कमजोर है और पलटकर वार नहीं करेगा तो ही हमारी असलियत बाहर आ जाती है। आखिरी घंटा सबसे भयानक था। ऑडियंस में से ही एक शख्स ने लोडेड पिस्टल उठाई। उसने वो पिस्टल मरीना के सर पर रखी और उसका अंगूठा ट्रिगर पर। लेकिन जैसे ही 6 घंटे बाद मरीना ने बस एक कदम बढ़ाया, वो उन लोगों की तरफ बढ़ी जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। लेकिन जैसे ही उसने लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखा, पूरी ऑडियंस वहां से भाग गई। ऑडियंस अब प्रिटेंड नहीं कर सकती थी। मैरीना अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं रही। ऑडियंस ने मैरीना की बॉडी को टच किया, उसे काटा, उसे स्ट्रिप किया और उसके बाद बस भाग गए। जो उन्होंने किया उसका सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उन सब ने अपनी इंडिविजुअलिटी को वापस ले लिया और जब कन्फ्रंटेशन का टाइम आया तो भागना चूज किया। वो लोग अपने किए हुए एक्शंस का सामना नहीं कर सकते थे। मैरीना ने एक इंटरव्यू में बाद में कहा, अगर आप फैसला पब्लिक पर छोड़ दें तो वो आपको कत्ल भी कर सकते हैं। रिदम जीरो सिर्फ एक आर्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, ये दिखाता है कि इंसान के अंदर एक ऐसा दरिंदा मौजूद है जो सिर्फ तभी बाहर आता है जब उसे पावर मिलने का एहसास हो जाए। आज रिदम जीरो को आर्ट हिस्ट्री के सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस पीसेस में से एक माना जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि ये ड्रामेटिक था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ऑनेस्ट था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब रूल्स और रेगुलेशन हटा दिए जाएं तो हम असल में क्या कुछ कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हम वाकई इतने बुरे हैं या हमारे अंदर का खौफ हमें अच्छा बनाए रखता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। दुआ में याद रखें।